क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कि डिसाइड तो करते हैं बट टाइम पे अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको लगता है कि यस मैं ये काम जो है इतने टाइम में कर लूंगा, लेकिन वो डिसीजन जो है वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योति कुमारी और आज हम बात करेंगे टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमने किसी भी चीज को टाइम पे नहीं किया तो वेरी ऑब्वियस उसके बाद जो है हमारे मन में गिल्ट रह जाता है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि टाइम ब्लॉकिंग कैसे करना है, और समहाउ जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें जो है टाइम ब्लॉकिंग को सीखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर इस स्टेज पे अगर हम अपना टाइम ब्लॉकिंग करना सीख गए तो आगे चल के ये हमारे डे टू डे लाइफ में शामिल हो जाता है। एंड बिलीव में इसका कोई लॉस नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने टाइम को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं और इसे आप एक सीख की तरह ले सकते हो, एक लेसन की तरह ले सकते हो, जो कि स्टूडेंट लाइफ में लर्न करना जरूरी है, ताकि कल को जो है आगे चल के हम अपने फ्यूचर लाइफ में इसको अडॉप्ट कर सकें। तो पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट अगर पॉइंट की, तो यू कैन सी हियर दैट इज डिवाइड योर वर्क इन आवर बेसिस, यानी अपने काम को नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे डिवाइड कर दीजिए। जो भी, स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो भी आप दिन भर में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ कुछ और करते हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने काम को जो है आवर्स बेसिस पे डिवाइड कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जो काम जितना टाइम मांगता है उसको सिर्फ उतना ही टाइम मिलेगा। छोटे काम को बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा और बहुत बड़े काम को जो है छोटे टाइम में जो है निपटाना नहीं पड़ेगा। इससे होगा ये कि जितनी इंपॉर्टेंस एक छोटे मोटे से काम को मिलनी चाहिए उसको उतनी इंपॉर्टेंस मिलेगी, और एक अच्छा और बड़े काम को करने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत होती है तो उसे हम ज्यादा टाइम डेडिकेट कर पाएंगे। लेकिन जब आप सब काम को एक ही जैसे टाइम का अलॉटमेंट दे देते हो तो होता क्या है कि हम टाइम वेस्ट भी करते हैं, और जो काम थोड़ा सा 2 घंटे में बेस्ट हो सकता था उसको हम जो है एडजस्टेबल टाइप का दैट इज बना पाते हैं, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। तो मतलब जो काम जितना टाइम डिजर्व करता है उसको उतना मिल नहीं पाता है। तो इट्स बेटर कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने काम को आवर्स बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। इससे आप हर एक आवर का बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। आपको पता होगा कि यस सुबह में जो है 9 से 10 बजे तक मुझे क्या करना है, 10 से 11 बजे तक क्या करना है, और अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे जो है ये एक्स नाम का काम आज 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में कंप्लीट कर लेना है, तो आप इसे कंप्लीट कर लोगे। सो दैट इज व्हाट हैपन। इसीलिए आपको अपने काम को आवर्स बेसिस पे जो है डिवाइड कर लेना है। डे के बेसिस पे क्यों नहीं कहा मैंने, क्योंकि डे के बेसिस पे जब आप डिवाइड करते हो तो जरूरी नहीं है कि दिन, अगर आपने एक दिन डिसाइड किया जैसे कि मुझे एक्स नाम का काम जो है मुझे करना है कल, अब कल में तो 24 घंटे चले आते हैं, उस 24 घंटे में आप कब करने वाले हो? क्योंकि जब हम चाहते हैं कि हमारी टाइम का एक प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो, मतलब कि एक एक मिनट का सही तरीके से, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण तरीके से इस्तेमाल हो, तब हमें डे वाइज नहीं, तब हमें आवर्स वाइज जाने पड़ते हैं। जैसे कि आप डिसाइड करोगे कि यस स्टार्टिंग का जो है सुबह सुबह के टाइम पे 8 से 10 के टाइम, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के टाइम में मुझे क्या करना है, उसके बाद 10 से लेकर 12 बजे तक मुझे क्या करना है। तो जब अपने काम को आवर्स वाइज पे डिवाइड करते हो ना, तो आपकी बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। इससे क्या होता है, इससे आज का काम आज ही हो जाता है, वो कल पे जो है डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो ये आदत जो है हमें हमारी लाइफ में अपनाना बहुत जरूरी है। जिससे होता क्या है कि जो काम जितना टाइम डिजर्व करता है हम उतना टाइम उसको दे पाते हैं। छोटे मोटे काम को ज्यादा टाइम नहीं देंगे और बहुत बड़े काम को बहुत कम टाइम में निपटाने की कोशिश नहीं करेंगे। इससे होगा क्या कि जो काम को जितने प्रॉपर ढंग से होना चाहिए वो काम उस प्रॉपर ढंग से हो जाएगा। आपने अक्सर अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा कि स्पेशली जब हमारा कॉलेज टाइम चलता है तो पूरे 6 महीने जो है, किसी भी एक सेमेस्टर की बात करिए, जब पूरे 6 महीने हो सकता है हम कुछ चीजें पढ़ रहे हो लेकिन हम ढंग से उसको याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही सेम सिनेरियो जब सेमेस्टर एग्जाम के पहले होता है तो एज बिकॉज बहुत ही हमें एक्सट्रीम कंडीशन में डाल दिया गया है, जैसे कि कल सुबह मेरा एग्जाम होने वाला है, मेरे पास आज रात का 12 घंटा है। अब इस 12 घंटे में जो है मुझे पूरा का पूरा सिलेबस ढंग से कवर करना है ताकि मुझे एक पासिंग नंबर मिल सके या फिर मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकूं, व्हाट्सएवर। तो जब आप अपना वो टाइम डिसाइड कर लेते हो और जब आपको पता होता है कि उसी 12 घंटे में आपको पढ़ना है, तो आपने खुद के लिए एक बाउंडेशन डाल दिया है। और बिलीव मी, आपको भी ये पता है, आई थिंक यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोग इस चीज को जो है फेस कर चुके होंगे कि भले ही वो 12 घंटे में हम उतना सब कुछ याद कर लेते हैं जितना पिछले 6 महीने में हमने याद नहीं किया। वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास टाइम का बाउंडेशन होता है। तो जब आप अपने टाइम को जो है लॉक कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे एक पर्टिकुलर काम के लिए, तो वो टाइम वेरी ऑब्वियसली उसी में ही यूटिलाइज होगा जिस काम के लिए आपने उस टाइम को डेडिकेट किया है। तो इसलिए पहले मैंने कहा था डिवाइड योर वर्क इन आवर्स बेसिस, नॉट ऑन द डे बेसिस। एंड वन मोर थिंग, ये बातें मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनको प्रॉब्लम होती है अपने टाइम को मैनेज करने में।
जो बच्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब टाइम को मैनेज करने में एक्सपर्ट है, उनको ये टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं, मतलब आगे भी कर लेंगे। जिनको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आता, मतलब कि एक बुक खोला और एक चैप्टर पढ़ रहे हैं सुबह से और रात हो गई, पता ही नहीं चला, तो उन बच्चों को बहुत जरूरी होता है टाइम ब्लॉकिंग सीखना। सेकेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता रखा है, नो योर बेस्ट टाइम। आप कौन से टाइम में सबसे बेस्ट परफॉर्म कर पाते हो, ये जानना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम में आप उस काम को करोगे जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो कोई नॉर्मल काम हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो। जैसे कि अगर पढ़ाई की हम बात करें, तो मान लीजिए आप एक मॉर्निंग पर्सन हो, सुबह के टाइम में जो है आप बहुत अच्छे से किसी भी कंसेप्ट को गेन कर पाते हो, तो बेटर होगा कि आप सुबह के टाइम में ही अपने पढ़ने वाला सारा काम खत्म करो। और अगर आप शाम को नहीं पढ़ पाते हो, या शाम को आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कर पाते हो, तो इट्स बेस्ट कि आप सुबह में ही जो है अपना सारा पढ़ने का काम खत्म कर लो। थर्ड आता है, दैट इज डिवाइड योर टॉपिक। अगर हम पढ़ने पे आए कि यस, पढ़ाई को कैसे कैरी ऑन करना चाहिए, तो बेटर होगा कि आप जो है सब्जेक्ट वाइज ना जाकर आप टॉपिक को डिवाइड कर दें। क्योंकि सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम डिसाइड करते हैं कि 15 दिन में जो है एक सब्जेक्ट को कर लेना है, तो जैसे मैंने कहा 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट पक्का 15 दिन में कर लेगा, दूसरा वाला 15 को 20 कर देगा, 20 को 25 कर देगा, मतलब आगे आगे वो जो है टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन वो यूनिट कंप्लीट नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए बेस्ट होता है कि वो उस पर्टिकुलर यूनिट में कितने टॉपिक हैं उसको आवर्स वाइज बेसिस पे डिवाइड कर दे। यस, ये टॉपिक जो है मुझे आज 2 घंटे के अंदर खत्म कर लेना है। इससे होगा क्या कि वो दिन में अगर 6 घंटे भी पढ़ता है, तो 3 बड़े बड़े टॉपिक को वो कवर कर लेगा, और समहाउ उसको दिखेगा कि यस, मैंने आज दिन के 6 घंटे पढ़ा है, तो मैंने ये 3 बड़े बड़े से टॉपिक को कवर किया है। मतलब जहां मेहनत की है उसका रिजल्ट भी दिखेगा कि हाँ, मैंने कहाँ पे उसको लगाया है। लेकिन अगर आप सुबह से शाम तक पढ़ते रह रहे हो और एक ही टॉपिक को लेकर बैठे हो, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, फिर तो प्रोडक्टिव स्टडी हुआ नहीं, इतने टाइम भी गया और प्रोडक्टिव स्टडी भी नहीं हुआ। तो इट्स बेस्ट कि आप जो है टॉपिक वाइज बेसिस पे चलो और डिवाइड कर दो टॉपिक को, कि आप कब कब इसको कवर अप करने वाले हो। नेक्स्ट होता है कि डिसाइड योर थ्योरी डे। जो आपका डे चलता है मंथली बेसिस पे, उसको आप दैट इज योर थ्योरी डे, क्वेश्चन डे एंड रिवीजन डे के फॉर्म में डिवाइड कर दो। इससे होगा क्या कि आपको पता होगा कि मुझे जो है मंथ का या वीक का कौन से डे में सिर्फ थ्योरी पे फोकस करना है, कौन से डे में सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है, एंड कौन से डे में रिवीजन पे फोकस करना है। जैसे कि दिन का अगर हम कहें, वीक का अगर हम कहें, तो वीक का 5 डेज, इट इज मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन जो है आप थ्योरी में लगा सकते हो। उसके अलावा जो सैटरडे होता है उसे आप क्वेश्चन करने में लगा सकते हो, और जो संडे का टाइम होता है आप उसे रिवीजन के लिए लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि संडे को आप ये नहीं सोचोगे कि यस मुझे क्वेश्चन करना है, जिस दिन क्वेश्चन करोगे उस दिन आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे थ्योरी करना है या रिवीजन करना है। जो काम जिस दिन के लिए आप डिसाइड करोगे, आपको पता है कि उस चीज को मैं फॉलो करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा सारा का सारा रूटीन जो है सही तरीके से चलेगा। तो इससे होता क्या है कि हम फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोच के टाइम वेस्ट थोड़ा कम करते हैं, अगर हमारे पास जो है टाइम को ब्लॉक करने का तरीका हमें मालूम हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, अगर आप ऐसे ही तरीके से जो है आप अपने टाइम को ब्लॉक कर लोगे, तो होगा क्या कि आप कभी भी अनवांटेड चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जब जो काम जितना टाइम डिजर्व करता है आप उसे उतना दे पाओगे। तो थ्योरी डे के दिन क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना है, क्वेश्चन जिस दिन करोगे उस दिन थ्योरी या रिवीजन के बारे में नहीं सोचना है, एंड रिवीजन जिस दिन करोगे ऑब्वियसली उस दिन तो आपको थ्योरी पूरी की पूरी पढ़नी है। फिर ये साइकिल को आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जो कि अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं अपने टाइम को मैनेज करने में, और जिसकी वजह से उनका 1 महीने का काम जो है शायद 2 महीने तक खिंच जाता है। तो अगर आप टाइम ब्लॉकिंग सीख लेते हैं, तो आगे चल के फ्यूचर में भी जब आप जॉब करोगे, अपना करियर स्टेब्लिश करोगे, तब भी आपको जरूरत पड़ेगी कि आप अपनी लाइफ का जो है 1 आवर्स तक अच्छे से जो है डिसाइड करो कि यस आज जो है 8 से 9 बजे तक क्या करना है, 9 से 10 बजे तक क्या करना है। क्योंकि जब आप अपने टाइम का प्रोडक्टिव इस्तेमाल करते हो तो बहुत कुछ कर पाते हो, एटलीस्ट जितना आपने सोचा है उतना सब कुछ कर पाते हो। लेकिन अगर आप टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हो, तो वही होता है कि आज का काम कल होता है, कल का काम परसों होता है, और इसी चक्कर में जो है जो भी हमारा एक पर्टिकुलर टाइम है उसको हम प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो लेसन मैंने आपको दिया है ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सीखने की शुरुआत तो अभी से करनी होगी, ताकि कल को ये बिहेवियर जो है हमारे आने वाले टाइम में हम अपने इट इज रियल बिहेवियर में इसको शामिल कर पाए, हमें बार बार सीखना ना पड़े कि टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है और कैसे करना चाहिए। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपकी हेल्प करेंगी अपने टाइम को प्रॉपर ढंग से लॉक करने में फॉर अ प्रॉपर वर्क, क्योंकि अगर हम जिस चीज की शुरुआत आज करेंगे कल को जाके वो हमारे बिहेवियर में जो है इंक्लूड होगी। एंड एक बार हमें टाइम ब्लॉक करना आ गया, मतलब हमारी लाइफ में जितने भी काम है उसको हमें टाइम का अलॉटमेंट करना आ गया, तो बिलीव मी आप अपनी लाइफ के 1-1 मिनट का प्रॉपर इस्तेमाल कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।